हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज से हम क्लास 10 के विज्ञान भौतिकी जो अध्याय 1 है के को चालू करते हैं। और यह जो है 2026 और 27 सेशन के लिए है। और इसमें आपको अब प्रत्येक दिन एक एक वीडियो के माध्यम से हम विज्ञान के सभी विषयों को पढ़ाएंगे बढ़िया से। ठीक है, तो इसमें आज हम पहले आपके सामने लेकर आए हैं भौतिकी विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जिसमें हमें सबसे ज्यादा प्रकाश के बारे में और प्रकाश के का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कि आखिर प्रकाश होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु को दिखाने में हमारी सहायता करता है। अर्थात कहे तो प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हम संसार के सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका ये परिभाषा हो सकता है या इसका दूसरा परिभाषा भी हम दे सकते हैं, जिसका दूसरा परिभाषा है कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। अर्थात प्रकाश एक बाह्य कारक भी है जिसकी जिसकी उपस्थिति के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं इसका समझ में आया होगा। चलिए अब प्रकाश की कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं, क्योंकि इसी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें से प्रकाश की विशेषताएं क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो कह रहा है कि पहली प्रकाश की विशेषता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश गमन करते हैं, तो कैसे कहेंगे, सीधी रेखा में। तो प्रकाश की पहली विशेषता है कि प्रकाश सीधा रेखा में गमन करेगा, यानी प्रकाश को कहीं भी हम रहे, कहीं भी लेकर जाए, वो सीधा रेखा में ही चलेगा। इसके बाद से दूसरा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, अर्थात सबसे तेज प्रकाश किस माध्यम में जाएगा, तो निर्वात में। इसके बाद से तीसरा इसकी विशेषता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अर्थात प्रकाश जो होता है निर्वात में कितने मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलता है। इसके बाद से देख लेते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, यानी प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके बाद से अगला हम देख लेते हैं कि प्रकाश फोटान कणों का बना होता है। अर्थात प्रकाश किस कणों का बना होता है, फोटान कणों का बना होता है। इसके बाद से 6वां देख लेते हैं कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। इसके अलावा प्रकाश की और बहुत ज्यादा विशेषताएं हैं, लेकिन इतना ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि किरण क्या है। किरण किसे कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रे बोलते हैं। और किरण का परिभाषा है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। अर्थात प्रकाश जिस पथ से गति करती है उस पथ की जो दिशा होती है उसे हम किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से आ जाता है किरण पुंज या प्रकाश पुंज, इसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ये क्या होता है, तो देखिए कह रहे कि किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि जब कई किरणें एक साथ चलती हैं उसको हम किरण पुंज कहेंगे, उसके समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और यह किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। अर्थात तुमसे पूछेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होगा, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होगा, जिसमें पहला हमारा प्रकाश पुंज है समांतर प्रकाश पुंज। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। इसको अंग्रेजी में पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या है, तो कह रहे कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अर्थात मान लेते हैं कई किरण पुंज है, जैसे एक किरण पुंज हो गया, एक किरण पुंज हो गया, एक किरण पुंज हो गया, और एक किरणें एक दूसरे के समांतर चल रही है, तो ऐसे किरण पुंज को कहेंगे समांतर किरण पुंज। ठीक है, और देखिए किसी भी दूर स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणों में जो प्रकाश की किरणों का किरण पुंज होगा वो समांतर माना जाता है। जैसे देखिए सबसे दूर आने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, समांतर माना जाता है। ठीक है, इसके बाद से दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज को हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और देखिए कह कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, अर्थात
क्या होती है कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें क्या होती हैं, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसको हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। जैसे कहने का मतलब, मान लेते हैं कि कई प्रकाश की किरणें आई और एक बिंदु पर यहाँ पे आके क्या होगी, मिल रही है इस बिंदु पर, तो ये कौन सी किरण पुंज होगी, ये कहलाएगा अभिसारी किरण पुंज। इसके बाद से अगला हम लोग देख लेते हैं तीसरा कि अपसारी किरण पुंज। तो कह रहे कि जिस अपसारी किरण पुंज को डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। अब इसका परिभाषा क्या है, तो कह रहे कि प्रकाश पुंज की सभी किरण, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण एक बिंदु से फैलती हुई चली जाती है, अर्थात कहने का मतलब कि यह एक बिंदु से शुरू होगा और सभी दिशाओं में फैलता हुआ चला जाएगा, तो ऐसी प्रकाश पुंज को हम कहेंगे अपसारी किरण पुंज। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे इसके अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद।